हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट डिस्कशन करने वाले हैं। ओके। आज का वीडियो में हम लोग द लाइफ आफ्टर डेथ उसको कैसे देखा जाएगा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। एंड जो डेथ का सरकाउंस्टेंसेस है उसको कैसे देखेंगे उसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल लेके हम बात करेंगे। लुक, अभी रिसेंटली हमारा जो उड़ीसा का, अभी रिसेंटली अगर उड़ीसा की बात करेंगे तो इन रिसेंटली उड़ीसा में एक ट्रेजेडी हुआ है। एंड वो ट्रेजेडी क्या है ना, जो हेल्थ मिनिस्टर उड़ीसा का नव किशोर, श्री नव किशोर दास थे, उनको एक पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दिया पॉइंट ब्लैंक से एंड वो मर गए। ठीक है। उड़ीसा मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर नव किशोर दास हु वाज शॉट इन हिज चेस्ट डाइज इन दी हॉस्पिटल। ये न्यूज है। ठीक है। एंड ये जो इंसिडेंट हुआ था, आप देखोगे डेट 29 जनवरी को हुआ था, 12:30 PM में हुआ था। एंड द प्लेस इज ब्रजनगर एरिया ऑफ झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट। दिस इज द लोकेशन। ओके। मैं उनके बारे में बहुत टाइम गूगल में उनका बर्थ डेट ढूंढने की कोशिश किया तो एग्जैक्ट डिटेल कहीं पर नहीं मिला, बट ये वाला फिगर मुझे मिला जो उनका बर्थ डेट दिखा रहा है, 7 जनवरी 1960। लुक, when we are talking about someone who is killed or unnatural death, then definitely we need to see whether it is painful, ये बहुत ही कष्टदायक है या सुखदायक है, या किस तरीके का माने चीज उनके साथ घटा, जिसके कारण किसी तरीके का हादसा उनके साथ घटा, जिस तरीके से उनका मृत्यु हुआ है। तो उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, औरुधा लग्न से थर्ड हाउस हमको देखना है, प्लेस ऑफ डेथ, नेचर ऑफ डेथ। तो यहाँ पर मेरे पास जो कांस्टेंट था कि मुझे बार चार्ट ही पता नहीं, तो कैसे मैं उनका औरुदा लग्न का थर्ड हाउस मुझे पता चलेगा। तो वो पहला कांस्टेंट है। एंड जैसे मैं आपको इंसिडेंट बताया कि उनको गोली मार के हत्या की गई है, तो इट इज ए दुष्ट मरण योगा। बट आई फील इट इज ए दुष्ट मरण योगा। somehow Rahu is linked with the third house from Urudha Lagna. Okay, that is a kind of Dushta Marana Yoga. Dushta Marana Yoga is happen when Rahu aspect the third house, or Sun is there, Mars is there, anyhow malefics are there in the third house from Urudha Lagna. तो वो वाला चीज मेरे पास कंफर्म नहीं। तो मैं ऑल्टरनेटिव वे देखने की कोशिश किया, तो वहां पर मुझे एक अच्छा टेक्निक मिला, वो है पुण्य चक्र। जो इंसान मरता है उस टाइम का वो चक्र बनाया जाता है। एंड वो चक्र से आपको जनरली लाइफ आफ्टर डेथ उसके बारे में ये बनाया जाता है कि वो इंसान कौन सा जगह गया, उसका मृत्यु किस तरह का था, हाउ ही इज डाइंग, वेदर ही विल अटेन मोक्ष और नॉट। अगर हम लोक की बात करेंगे तो कौन सा लोक को वो गया है, ये सब चीज हम पुण्य चक्र से देख सकते हैं। तो मैं सोचा चलिए ये जो उड़ीसा का जो हेल्थ मिनिस्टर थे श्री नव किशोर दास, उनका पुण्य चक्र बनाया जाए। तो पुण्य चक्र के लिए डाटा में ये यूज किया हूँ। 29 जनवरी 2023, 12:30 PM एंड ब्रजनगर एरिया झरसुगड़ा, ये डाटा को मैं यूज किया हूँ। तो वो वाला पुण्य चक्र के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। अगेन आई एम ट्राई टू डू द शूल चक्र आल्सो। ये दो चक्र के बारे में मैं आज ये पर्टिकुलर डेट को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, हाउ थिंग्स आर लिंक्ड। तो पहले देखते हैं पुण्य चक्र, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो जब हम पुण्य चक्र की बात करेंगे तो हम हमेशा उस टाइम का, नेक्स्ट, तो हम जब पुण्य चक्र की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए पुण्य चक्र में कौन कौन सा हाउस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। जब हम पुण्य चक्र की बात करेंगे, द फर्स्ट हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सिक्स्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एट्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टेंथ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्वेल्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट along with the seventh house, because seventh house is the dwara, it is the
द्वार इन विच यू आर गोइंग आउट। ओके, सो आप फ्रेंड जब भी पुण्य चक्र बनाएंगे, आप ये पर्टिकुलर हाउस को वेरी केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस से हम क्या देख सकते हैं? फर्स्ट हाउस से हम नेचर ऑफ डेथ देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई जहर खा के मर गया है, तो एनी गुलिका एंड मांडी हैज टू बी लिंक्ड। ओके, और एनी काइंड ऑफ पेनफुल डेथ, तो आप देखोगे गुलिका एंड मांडी लिंक टू वो फर्स्ट हाउस के साथ रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट रहेगा वो डिफाइन करेगा कि जो आपका इंडिविजुअल सोल आपका डेथ के बाद यहाँ पर, मतलब ये भूलोक में कितना दिन तक रहेगा। नॉर्मली हम हमारा जो राइड्स करते हैं, फाइनल राइड्स, इट कैन गो अप टू 12 डेज। तो मैक्सिमम कितना दिन तक रह सकता है उसके ऊपर हम देख सकते हैं। उसके लिए आप हमेशा याद रखिए, जो प्लैनेट फर्स्ट हाउस में रहेगा, सूत्र इज दिस: the planet which is in the first house, that is having a major say for how many days the soul is going to be there in this earth. तो सूत्र क्या है? मैं सूत्र ये है कि फर्स्ट हाउस में अगर जो प्लैनेट रहेगा वो डिसाइड करेगा कि कितना दिन के लिए ये रहने वाला है। तो आप देख रहे हो, अगर फर्स्ट हाउस में मून है, देन द सोल इज गोइंग टू स्टे फॉर 1 डे। एंड उसका एक एडवांस टेक्निक है, उसका प्लेसमेंट नवांश में देखना है। तो मून अपने जगह से कौन सा नवांश में गया है? मान लीजिए मून इज इन दी 5 डिग्री ऑफ एरीज, तो इट इज सेकेंड नवांश, तो मैक्सिमम 2 डेज के लिए वो सोल रहेगा। तो नवांश का टेक्निक है, मैं बताऊंगा कैसे होगा। नेक्स्ट है मार्स। मार्स की अगर बात करेंगे, तो मार्स शो करता है वीक को। ये नॉर्मली प्रश्न मार्क का ये सब चीज प्रश्न मार्क से लिया गया है। तो आप, मार्स इज वीक, वीनस इज फोर्टनाइट, जुपिटर रिप्रेजेंट्स ए मंथ, मर्क्यूरी ए सीजन, ऋतु 2 मंथ्स, सन आयन, उत्तरायन दक्षिणायन, तो कितना आयन के लिए वो रहेगा, एंड सेटन रिप्रेजेंट्स ए ईयर। ओके, सो एज इन ए साइन वी आर हैविंग 9 navans, and if Saturn is in the Lagna in the ninth navans, so we can say that maximum the soul can stay up to 9 years in this earth. So it can start as minimum as 1 day to 9 years. But remember the minimum जो हम बोलते हैं 12 डेज के लिए, हम जो भी सोल है उसका जो डिफरेंट डिफरेंट फाइनल राइड्स होता है हम करते रहते हैं। बट द सोल कैन स्टे अप टू 9 years. ओके, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, एंड दैट कैन ओनली नोन फ्रॉम फर्स्ट हाउस लगना, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम टू द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस हम किसके लिए यूज करते हैं? सिक्स्थ हाउस हम एनमी के लिए यूज करते हैं। तो मरने के बाद कोई कोई किसका क्या एनमी है? तो ये एनमी के लिए यूज नहीं होगा, ये होगा आपका षड रिपु देखने के लिए, which you have experienced, or the weaknesses the native is having throughout his lifetime. ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि 6 वीकनेसेस है। पहला है काम, which is represented by Venus। देन आ गया क्रोध, मार्स। थर्ड आ गया लोभ, इज राहु। देन आ गया मोह, इज सैटर्न। मद इज केतु, मात्सर्य इज मर्क्यूरी। तो आप देखोगे ये वाला जो सिक्स हाउस में प्लैनेट है, या कोई प्लैनेट नहीं है तो लॉर्ड को यूज करो, नहीं तो कौन सा प्लैनेट एक्सपेक्ट कर रहा है उसको देखो। तो आपको पता चल जाएगा कि सिक्स हाउस में जो प्लैनेट है उस टाइप का वीकनेस वो नेटिव के पास था थ्रू आउट द लाइफ टाइम। ओके, then seventh house is the dwara. It's very important. If malefics are, if Mars are there, then definitely the person is going to see the Narka, because it is the dwara, it is the opening to the other world. So in that chart, seventh house is very important. If a single benefic is present over there, then we can say that he is going to the higher lokas. Are you getting me?
ये प्रिंसिपल है, सेवेंथ हाउस में बेनिफिक होना है, बहुत ही अच्छी बात होता है। अगर मेलिफिक है तो ही हैज टू सी सम काइंड ऑफ नर्क। ओके, सो दैट इज डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट। देन एथ हाउस shows the nijodoso. Eighth house show the sin for which the native is going to take birth again. तो एथ हाउस में अगर कोई प्लैनेट है या एथ लॉर्ड कोई है तो शो करता है वो वीकनेसेस के लिए वो नेटिव अगेन ही विल गोइंग टू टेक बर्थ। टेंथ हाउस shows द कर्मा, व्हाट ही हैड डन। बिकॉज जैसे हम बोलते हैं इंसान अपने साथ अपना कर्म को ही लेके जाता है, सो दिस इज द कर्मा, टेंथ हाउस इन द पुण्य चक्र। देन फाइनली ट्वेल्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ मोक्ष एंड लिबरेशन। यहाँ पर अगर जुपिटर है देन इट एंश्योर्स लिबरेशन, बिकॉज इन नेचुरल जोडियक अगर आप देखोगे ट्वेल्थ लॉर्ड है जुपिटर। एंड अगर आप देखोगे ये हाउस को जुपिटर नहीं है बट उसका प्लानिटरी एस्पेक्ट है, ग्रह दृष्टि, देन इट अगेन कैन गिव मोक्ष। ठीक है, सो दीज आर दी प्रिंसिपल्स, दीज आर दी प्रिंसिपल्स। ये ट्वेल्थ हाउस में जो प्लैनेट है इंसान वो लोक में जाएगा। जैसे कि अगर मार्स है तो ही अगेन टेक बर्थ इन द भूलोक। अगर सन है देन भुवलोक। अगर वीनस है देन स्वर्गलोक। अगर मून है देन जनहलोक। सेटन है तपहलोक। मर्क्यूरी है महालोक। एंड जुपिटर है देन सत्यलोक। एंड ही is will go into the satyaloka and stay in the with Brahma till the end of this यूनिवर्स। सिंपल सा चीज है, जुपिटर बहुत ही अच्छा है। अगर आपका ट्वेल्थ हाउस में है ब्रिलियंट, अगर एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रह दृष्टि अगेन ब्रिलियंट। एंड दीज आर दी लोको दैट आर लिंक्ड विद द 12 हाउसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द वे वी कैन एबल टू सी द पुण्य चक्र, वेरी इंपॉर्टेंट। तो one need to very carefully check all the points in our punya chakra. Okay, after that we can conclude what are the things happening, what are the things that can happen. So जैसे मैं आपको बताया, मैं अभी जो पुण्य चक्र बनाया हूँ वो 29 जनवरी 2023 12:30 PM ब्रजनागर नगर का पुण्य चक्र है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। The next thing is that when we are talking about the Punya Chakra, when we are talking about the Punya Chakra, then we need to see these houses as I mentioned. Okay, so as I mentioned, the first and very important house is first house or Lagna. The very important house is first house Lagna. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लग्न में मार्स है। So what is the rule? If Mars है, then the soul can stay for 7 days. अगर Mars है, then as per this table, the soul can stay for 7 days. And ये टॉरस में देखोगे आप मार्स है, and ये मार्स फिफ्थ नवांश में है टॉरस में। So 5 into 7 that is 35. So the soul is going to stay for 35 days in this earth. So this is the formula. The soul is going to stay 35 days in this earth. Okay, so first house. We have analyzed the first house, and Mars is a malefic planet and it is being aspected by Sun. So we can say that the death is very painful. अगर कोई पॉइंट ब्लैंक से बुलेट मारता है या बंदूक चलाता है, then the death is going to be very difficult and very painful. Okay, so we can say the death is very painful and the soul is going to continue here for around 35 days. This is the sutra. The next day, the sixth house weakness, the native suffer during the lifetime. यहाँ पर आप देखोगे केतु है, यहाँ पर हम देखेंगे इसमें केतु है। तो केतु किसको रिप्रेजेंट करता है? केतु रिप्रेजेंटिंग केतु रिप्रेजेंट मदर, एरोगेंस। So we can say that Sri Navakishore Das may have arrogance issue throughout the lifetime.
ओके, एथ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, बट ये लॉर्ड है मार्स, हु इज सिटिंग इन द लग्न एक्सपेक्टिंग द एथ, नॉट ग्रह राशि दृष्टि, इट इज ए ग्रह दृष्टि, but sun has having aspect here Rasi Drishti. So we can say that the Dwara is not being aspected by, Jupiter is aspecting the Dwara Rasi Drishti. So we can say somehow Jupiter aspects bring some kind of a good thing. Okay, so हम देखेंगे ये द्वार को कैसे 12th हाउस में हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली पता चलता है मेलिफिक एंड बेनिफिक दोनों का इन्फ्लुएंस है 7th हाउस, एंड लॉर्ड मार्स मेलिफिक। ठीक है, देन आ गया आप देखोगे, देन आ गया आप देखोगे उसमें 8th हाउस। 8th हाउस कौन सा कारण के लिए उनका नेक्स्ट का बर्थ होगा? इट इज बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी, इट इज बिकॉज ऑफ माश्चर्य, लोभ, माश्चर्य, बिकॉज ऑफ दिस माश्चर्य ही इज गोइंग टू take birth again. Okay, so you need to understand this Sadaripu. Okay, you need to understand what is Masterjo, what is Mother, what is Moho, what is Loho, what is Krodho, what is Kama. You need to understand all these things. But Sri Navakishore Dasa will take birth again to experience the Masterjo, because that is the sin he is having. For this sin, he will again take birth. Okay, then comes to the 10th house. In 10th house, you will find Saturn is there and Venus is there. Okay, Venus, a benefic planet, is there, and Saturn is there. Saturn is in its own house, Mula Trikona house. So we can say that Navakishora Dasa has did really good things from the for women's as well as for lower class of society, and it is true. Okay. Then comes to the 12th house, house of moksha. And you will find here moon along with Rahu. Okay. So we can say moon is ensuring the soul must go to the Janahaloka. Moon is ensuring the soul is going to the Janahaloka. But as malefic influences is in the 7th house, so we can say that so first will go to some kind of narcas, and then he will go into the general loco to enjoy the benefic results of his seva, of his service to the mankind, and see the narca because of his sins what he had did. Okay, so this is the way we need to see the punya chakra. एंड आप देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा कोरिलेशन है, ये वाला चीज आप आप ध्यान कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल फिलोसफिकल काइंड ऑफ थिंग्स। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मरने के बाद इधर जा रहा है उधर जा रहा है, सो दीज आर हाईली फिलोसॉफिकल थिंग्स, बट certain places in Gemini Sutra it has mentioned, so you can believe that, वी कैन बिलीव दैट, बिकॉज एज वी जो हमको पता नहीं है तो हम सर्टेन रूल्स में चलते हैं, जैसे कि मेलिफिक इन्फ्लुएंस इन लगना, इट इज ए पेनफुल डेथ, एंड हम देख रहे हैं नबदास जी को कोई गोली मार दिया है, एंड इट हैज टू बी पेन। ओके, नेक्स्ट लाइन। तो इससे ये जो चक्र में यूज किया, इससे मुझे पता चल गया है कि इट इज ए पेनफुल डेथ फर्स्ट, and it can be a dushta marana yoga. Okay, so let us analyze the next Sula Chakra, how I am used the Sula Chakra. Okay, for the Sula Chakra, for the Sula Chakra, what I did, I have done the transit. Okay, I had did the transit chart. Okay, of 7th January 1962, and I have seen मैं 7 जनवरी 1962 जो बार्थ डेट अवेलेबल है उसका ट्रांजिट चार्ट निकाला, एंड आई हैव सीन सन इज इन पूर्वोषाढ़ा नक्षत्र। दैट्स ऑल वी रिक्वायर फॉर मेकिंग सूर्य चक्र। आपको एक चीज ही चाहिए कि सन का प्लेसमेंट, तो उसी तरह मैं यहाँ सन का प्लेसमेंट डाल दिया। ओके, फ्रॉम सन प्लेसमेंट आई हैव मार्क वेरियस थिंग। आप देखोगे सन का प्लेसमेंट से मैं बहुत सारा चीज मार्क किया हूँ।
From sun placement, I have marked certain things like this is the base of the Sula, this is the next three nakhetra after the sun nakhetra, this is the अगेन थ्री नक्षत्र एंड दिस सूर्य चक्र जो स्कीम है वो 28 नक्षत्र का स्कीम है। देखिए सूर्य चक्र के ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, एटलीस्ट 2 to 3 वीडियोस आई हैड मेड। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप देखोगे जो रेड कलर का पोर्शन है सूर्य चक्र का वो आपको सफरिंग देगा। एंड जो पॉइंट है जैसे कि 20 नक्षत्र हो गया, 28 नक्षत्र हो गया, 6th नक्षत्र हो गया, ओके 6th जो वाला नक्षत्र हो गया, 12th नक्षत्र हो गया, इट विल गिव यू दैट। बट आप जो दुष्ट मरण योग की बात करते हैं, दुष्ट मरण मरण योग क्या है ना, दुष्ट मरण योग किसको बोला जाता है ना, जहां पर आप देखोगे राहु अफेक्टिंग द थर्ड हाउस फ्रॉम अर्धा लग्न, वहां पर क्या बताया गया है ना, शूल चक्र दैट नक्षत्र विल स्टार्ट द जर्नी ऑफ डेथ। तो आप देखोगे जो 29 को जो नक्षत्र था मून इज इन दी भारिणी नक्षत्र, 29 का नक्षत्र जो था मून इज इन दी भारिणी नक्षत्र, ओके ये 29 का ट्रांजिट है। अगर भारिणी का देखेंगे तो भारिणी इज हियर इन दी शूल चक्र, ठीक है। जो मेरा बिलीव है ये कहीं पर भी मैं मुझे सुनने को नहीं आया है, बट व्हाट आई फील मैं भी नवकिशोर दास जी वो 28 मतलब रेवती मून में वो अपना जर्नी शुरू किए होंगे भुवनेश्वर में, उनका कुछ टूर था ढेंका झारसुगुड़ा में। तो मुझे लग रहा है कि ही मस्ट स्टार्ट हिज डन जर्नी ऑन दिस नक्षत्र 28th नक्षत्र which really satisfy thing like दुष्ट मरण योगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर क्लियरली आप देखोगे यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रहा है और डेथ यहाँ पे हो रहा है। और अगर उनका चार्ट अगर मिल जाता है तो ये वेलनेस डेफिनेटली उनके साथ चार्ट में प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में होंगे बिकॉज इट इज गिविंग द डेथ। So friends, there are various techniques by which you can able to pinpoint the problem, where the problem is starting. And like जैसे अभी एक हेल्थ मिनिस्टर का डेथ हुआ है बिकॉज ऑफ सम पुलिस ऑफिसर किल्ड हिम, ओके। सो इट हैज टू बी उनका चार्ट में मार्स को देखना है। अगेन जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सूर्य चक्र में उनका सेकंड माने वीनस का नक्षत्र ट्रिगर हो रहा है, वीनस ग्रुप का नक्षत्र ट्रिगर कर रहा है, तो उनका प्लेसमेंट भी देखना है। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट पुण्य चक्र एंड शूल चक्र एंड हाउ वी कैन प्रैक्टिकली यूज देम। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग शूल दशा के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले मैं ये दशा के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं और वहां पर बहुत सारा कमेंट आया है, तो ये वीडियो वो क्लैरिफिकेशन के लिए है, ठीक है। देखिए शूल दशा की जब बात करते हैं, आप लोग सुने होंगे जो एंशियंट टाइम में अगर कोई गलती करता था या राजा लोग क्या करते थे, जो कोई गलती काम किया है या कुछ गिल्टी गिल्टी पाया गया है तो उसको सूली दिया जाता था, ठीक है। तो वो सूली एक्चुअली पेनफुल प्रोसेस है जिसके कारण किसी का डेथ होता है, तो वो सूली ये सूल से लिया गया है, ठीक है। दूसरा चीज है, हम जो भगवान भगवान शिव जी का जो त्रिशूल बोलते हैं, ठीक है, वो त्रिशूल का ये सूल है, ठीक है, ट्राइडेंट ट्राइडेंट ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये जो शूल दशा का आप देखोगे जो भी प्लानेट है या जो है वो त्रिशूल जैसा ही है। तो अगर किसी कोई एक त्रिशूल लेके आपको मारने की कोशिश करेगा तो आप देखोगे कौन कौन सा पोर्शन में वो इंसान आपको मार पाएगा। या त्रिशूल का ये जो 3 पॉइंट है इधर मार पाएगा या इधर मार पाएगा, इधर ही विल जो त्रिशूल का सामने वाला हिस्सा है उससे मारेगा या पिछले वाला हिस्सा से मारेगा, ठीक है। तो आप देखिए ये जो शूल दशा का सबसे जो पेनफुल पीरियड है ये ऊपर वाला 3 है या नीचे वाला 3 है, जो डेथ के लिए देखते हैं, स्पेसिफिकली फॉर डेथ, ओके। बाकी जो प्लैनेट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो आज का वीडियो में डिस्कशन करेंगे।
पहला है जे शूल दशा। जब हम ये जो शूल चक्र करेंगे, इसका अगर आप देखोगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है सन। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, सन प्रत्यादि देवता इज लॉर्ड शिवा। ओके, सो दैट दैट इज द रीजन। ये जो चक्र है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है सन। ठीक है, ये सिंपल सा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सन है। तो आपका चार्ट का जो भी सन नक्षत्र है, वो नक्षत्र से ये सूर्य दशा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो तीन नक्षत्र है, यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस इधर उधर हुआ है, मतलब ये 4, ये 5, ये 6, ये वाला जो नक्षत्र है 4, 5, 6, ये नेक्स्ट सूल का सूल में आएंगे। सूल का जो पकड़ते हैं वो हिस्से में आएंगे। उसके बाद 7, 8, 9 यहाँ। ठीक है, 7, 8, 9 ये बीच वाला नक्षत्र है। उसके बाद 10, 11, 12 यहाँ पर ये जो 11 वाला नक्षत्र है, इट इज वेरी डेंजरियस। ठीक है, देन 13, 14, 15 ये आपका सेफ जोन में है, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। देन 16, 17, 18 ये 17 वाला नक्षत्र वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, देन 19, 20, 21 सेफ है। देन 22, 23, 24। ठीक है, देन 25, 26, 27, देन 28 फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिए, जो भी नक्षत्र आपका शूल में आता है, मतलब पॉइंट पोर्शन में आता है, दे आर वेरी डेंजरियस। जो नक्षत्र उसके साइड में है, वो डेथ नहीं लेंगे, बट डेथ लाइक सफरिंग दे सकते हैं। डेथ लाइक सफरिंग, लाइक someone fall from a bike and he has injured, he had आप बोल सकते हो कुछ सर्जरी हुआ उसका, या बहुत सीरियसली इंजूर्ड हो गया, तो वहां पर आप डेफिनेटली देखोगे वो वाला नक्षत्र, ये 11th, अगर डेथ नहीं हुआ है तो दैट कैन नॉट बी द 11th नक्षत्र। इट इज एइदर 10 और 12 और 16 और 18 और 22 और 24, ये वाला नक्षत्र होगा। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्से, जो सन नक्षत्र है, ये डेथ लाइक डेथ दे देगा। बट उसका जो साइड वाला जो 6 नक्षत्र है, वो दैट कैन गिव यू दैट लाइक सब। समझ रहे हैं? तो सिंपल सा चीज है। आप देखोगे सन वाला नक्षत्र, या उससे 9 प्लेसेस आगे या 9 प्लेसेस पीछे जो नक्षत्र है, वो वाला दे कैन एक्ट लाइक, दे कैन गिव यू दैट, गिव समवन दैट। ओके, एंड जो उसका एडजेसेंट नक्षत्र हुआ, मतलब आप देखोगे सन का नक्षत्र 3 है, तो आप बोल सकते हैं 3, 4, 5, 6। उसके बाद आ गया नेक्स्ट ग्रुप में 10, 11, 12, 10, 11, 12। देन नेक्स्ट ग्रुप आ गया 16, 17, 18। ओके, देन नेक्स्ट ग्रुप आ गया 22, 23, 24। ठीक है, देन आ गया 28 फर्स्ट एंड सेकेंड। ये चार, आप देखोगे यहाँ पे 4, 5 ग्रुप है। तो ये जो 3, 4, 5 और 28, 1, 2 ये बेस को लेके है, और बाकी 3 जो फ्रंट, जो ट्राइडेंट का पिन पॉइंट होता है उसको लेके है। तो दीज आर दी नक्षत्र विच विल गिव यू वेरी, विच विल गिव यू डेथ और डेथ लाइक सफरिंग। तो उसमें क्या है ना, 3 वाला नक्षत्र हो गया, देन 11th वाला नक्षत्र हो गया, 17 वाला नक्षत्र हो गया, 23 वाला नक्षत्र हो गया। ये 4 नक्षत्र बहुत ही डिफिकल्ट टाइम, इसमें आपको डेथ मिल सकता है, किसी को भी डेथ मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए, अल्टीमेटली सबको मरना है। तो ये शूल दशा आपको एक्चुअली बताएगा, दोज पीरियड आर वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर यू। एंड जो शूल चक्र हम बनाते हैं, ये 28 नक्षत्र स्कीम का है। 28 नक्षत्र स्कीम का है। ठीक है, जो स्टार्ट होता है सन नक्षत्र से, ये आपको याद रखना है, जो स्टार्ट होता है सन नक्षत्र से। ओके, तो
हम लोग डेथ वाली चीज को डिकोड नहीं करेंगे, बट यहाँ पर आपको कैसे उसको आपको प्रैक्टिकली यूटिलिटी में लाना है। मान लीजिए कोई एक मेजर सर्जरी कर रहा है और आपको पूछ रहा है मैं कौन सा डेट में सर्जरी करने वाला हूँ, तो आप यू मस्ट चूज ए नक्षत्र आउट ऑफ दिस, यू मस्ट चूज ए नक्षत्र आउट ऑफ दिस ग्रुप, either 7 8 9 13 14 15 19 20 21 25 26 27, इसमें से आपको देना है। अगेन अनदर चीज है, आप देखोगे मैं हर नक्षत्र के ग्रुप के साइड में एक प्लैनेट का नाम लिखा हूं, जैसे कि सन रूल द बेस ऑफ द शूल चक्र, बट उसका जो एडजेसेंट एक साइड राहु है, दूसरी साइड केतु है, जो स्टीप 3 है वहां पर एक साइड मार्स है, बीच में मून है, साइड में जुपिटर है। तो दीज आर दी प्लैनेट दैट आर रूलिंग दोज नक्षत्र। अगर मान लीजिए आप किसी को, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ये जो चार्ट है अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है, इनको अगर सर्जरी के लिए पूछ रहे हैं, अगर मैं सेटन का दे रहा हूँ, तो सेटन इज इन केंद्र भाव, इज ए लग्न लॉर्ड, इज इन केंद्र भाव, तो सेटन वाला नक्षत्र जो 7 8 9 है वो दे सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सन। उसी तरह आप चार्ट में वो वाला प्लैनेट को एनालिसिस कीजिए, जो ग्रुप में आपका आता है वो जो नक्षत्र, वो ग्रुप में आप उसको एनालिसिस कीजिए, और उसमें आपको पता चल जाएगा वेदर इट विल गिव यू गुड रिजल्ट और बैड रिजल्ट। सिंपल सा चीज है। आप अगर कोई आपको पूछ रहा है कि मैं कहीं पर ट्रैवल करना चाहता हूँ, मान लीजिए स्पेसिफिकली अगर किसी का सर्जरी होने वाला हो, या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, मान लीजिए किसी कोई एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, वो आपके पास हुआ आया है, तो आपको पूछना है कि कौन सा डेट में एक्सीडेंट हुआ है, वो नक्षत्र कौन सा है, ठीक है, एंड यहाँ पे देखना है उसका प्लेसमेंट कैसा है, और वो लॉर्ड चार्ट में प्लेसमेंट कैसा है। तो आपको ओवरऑल पिक्चर आ जाएगा कि एक्चुअली कौन सा नक्षत्र की वजह से, कौन सा प्लैनेट की वजह से ये नेटिव का प्रॉब्लम में आया है, and accordingly remedial measures can be prescribed. So friend, Sula Chakra is nothing but to know the difficult phases in our life, to know अगर कुछ चीज करना है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग टू आवर हेल्थ, तो कौन सा नक्षत्र को हमको चूज करना है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो डाला हूँ, उसको देख लीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब क्या होगा, मैं बहुत सारा ऐसे ऐसे नया कॉन्सेप्ट का वीडियो ला रहा हूँ और लाने वाला हूँ, एंड यू विल एंजॉय दोज वीडियो। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।